टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के तहत एक ही सप्ताह के भीतर 4 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे पैदा हुए। यह सफलता जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्राप्त की गई। अब जानते हैं बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2016 में डेजर्ट नेशनल पार्क के पास 5 साल 2016 से 21 की शुरुआती अवधि के लिए लॉन्च किया गया था और बाद में इसे वर्ष 2024 तक बढ़ाया गया था। इसका उद्देश्य भारत की बस्टर्ड प्रजातियों, मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और संभावित रूप से लेसर फ्लोरिकन का संरक्षण करना है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य वन विभागों, होबारा बस्टर्ड संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और एनजीओ भागीदारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना सार्थक संरक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक प्रयासों 15 से 20 वर्ष की आवश्यकता पर बल देती है। इसके उद्देश्यों में शामिल है बाहरी आबादी को सुरक्षित करने के लिए संरक्षण, प्रजनन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, खतरों का आकलन करने, आबादी की निगरानी करने, आजीविका को समझने और आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान, संरक्षण में सुधार, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, हितधारकों को संवेदनशील बनाने और बस्टर्ड के अनुकूल भूमि उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण करना, अनुकरणीय संरक्षण प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए पायलट आवास प्रबंधन। इन बहुआयामी प्रयासों का उद्देश्य बस्टर्ड संरक्षण को बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवासों में मानवीय गतिविधियों के साथ स्थायी सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है। अब जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, जिसे स्थानीय रूप से गोडावण कहा जाता है, राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। इसे घास के मैदान की पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख घास के मैदान की प्रजाति माना जाता है। इसकी आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसकी छोटी आबादी पाई जाती है। बिजली की लाइनों से टकराने या बिजली लगने, शिकार, आवास के नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों के कारण यह पक्षी लगातार खतरे में रहता है। यह एक धीमी गति से प्रजनन करने वाली प्रजाति है। वे कुछ अंडे देते हैं और लगभग 1 साल तक चूजों की देखभाल करते हैं, जो लगभग 3 से 4 साल में परिपक्व हो जाता है। अब जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संरक्षण स्थिति के बारे में। IUCN रेड लिस्ट गंभीर रूप से संकटग्रस्त वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन परिशिष्ट 1, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन परिशिष्ट 1, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 के तहत इसे शामिल किया गया है। अब जानते हैं कि बिजली की लाइनें क्यों खतरा पैदा करती हैं। बिजली की लाइनें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए खतरा पैदा करती हैं क्योंकि उनकी सामने की दृष्टि खराब होती है और शरीर भारी होता है, जिससे वे ठीक से उड़ नहीं पाते हैं। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी होने के कारण वे अक्सर समय पर बिजली की लाइनों का पता लगाने में विफल हो जाते हैं, जिससे घातक टक्करें होती हैं। बिजली की लाइनों के पास GIB की अधिकांश मौतें बिजली के झटके के बजाय टक्करों से होती हैं, जिससे ओवरहेड लाइनें संरक्षण के लिए एक बड़ी चिंता बन जाती हैं। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1.
यह गुजरात का राज्य पक्षी है। 2. इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।